हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 14 सितंबर 2023 एंड ये हमारा क्विज नंबर 57। अगर आपने इससे पहले की क्विजेस को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ उनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चंस को, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं और उनका जो भी आपका स्कोर आता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 इज वन बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 भारत के किस राज्य ने जीती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो ये नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 को आयोजित करवाया गया था उसमें महाराष्ट्र जो है स्टेट वो विनर रहा है और रनर अप कंट्री यानी कि महाराष्ट्र ने डिफीट किया है कर्नाटका को। तो ये दोनों ही नेम्स आपको पता होने चाहिए। अगर हम टॉप 3 की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड थर्ड पोजीशन पर रहा है बिहार। और जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो पोजीशन है वो है 8th नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा। इफ वी टॉक अबाउट दिस चैंपियनशिप तो ये इसका 5th एडिशन था, जिसको 10th to 11 सितंबर 2023 के बीच में कंडक्ट करवाया गया था। इसको पुणे ने होस्ट किया था। तो आपको होस्ट सिटी भी पता होनी चाहिए कि कौन सी सिटी ने बेसिकली इस चैंपियनशिप को होस्ट किया था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे। पार्टिसिपेंट्स 120 एथलीट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 14 स्टेट से बिलोंग करते थे। ये बेसिकली अभी तक जितने भी व्हील चेयर इवेंट जो रग्बी चैंपियनशिप कंडक्ट करवाए गए हैं उनमें से ये सबसे बड़ा इवेंट रहा अभी तक का, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023। अगला क्वेश्चन है, द सुब्रतो कप 2023 विल बी कंडक्टेड रिसेंटली इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट। सुब्रतो कप 2023 हाल ही में आयोजित किया जाएगा, ये किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो ये सुब्रतो कप है ये इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये बेसिकली जो यंग फुटबॉल टैलेंट है उसको शोकेस करता है। जो 2023 का एडिशन है वो बेसिकली 62वां एडिशन होगा, जिसको इंडिया में होस्ट करवाया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ये एडिशन भी पता होना चाहिए कि ये सुब्रतो कप है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, तो वो हो जाएगा फुटबॉल। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। एंड सेकेंड जो 2023 वाला एडिशन है वो 62nd एडिशन है। इसको 19 सितंबर टू 23 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले इस टूर्नामेंट को 1960 में कंडक्ट करवाया गया था, तो यहाँ से इसकी बिगिनिंग मानी जाती है। और इससे पहले का जो एडिशन था उसको दिल्ली एंड गुरुग्राम ने जॉइंटली इसको होस्ट किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग सुब्रतो कप। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट दी सुब्रतो कप 2023 अलोंग विद दिल्ली एंड गुरुग्राम। दिल्ली और गुरुग्राम के साथ कौन सा शहर सुब्रतो कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में बेंगलोर ने जो है दिल्ली एंड गुरुग्राम को ज्वाइन कर लिया है और ये तीनों ही सिटीज जो है वेन्यू रहेंगी इस पर्टिकुलर कप के लिए, इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए, जो एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो ये वेन्यू आपको पता होना चाहिए। और जो बेंगलोर है उसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोर्टल भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। पोर्टल भारत लोकतंत्र की जननी भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक पोर्टल लॉन्च किया है ड्यूरिंग G20 समिट।
तो जब G20 की समिट हो रही थी उस टाइम पर ये पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है भारत द डेमोक्रेसी ऑफ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, आपसे बिल्कुल इस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स में, तो इसको याद कर लीजिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है तो उसकी हिस्ट्री को एग्जिबिट करना, दिखाना लोगों को कि इंडिया की डेमोक्रेसी कितनी पुरानी है और कितनी रिच है। तो इस बात को, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाएगा। और इस पोर्टल के ज़रिए इंडिया में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है वहाँ से लेकर के 2019 तक की जर्नी को शोकेस किया जाएगा। ये जो पोर्टल है यहाँ पर 16 लैंग्वेजेस में कंटेंट अवेलेबल है, सो दैट की जो ग्लोबल ऑडियंस है उसको भी वो भी अवेल कर सके इस पर्टिकुलर कंटेंट को, सो दैट कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इसकी जो हिस्ट्री है उसको बताया जा सके और लोग इससे अवेयर हो सके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल है इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और कब लॉन्च किया गया और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोर्टल, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज कम विद अ मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2023? कौन सा राज्य मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 लेकर आया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक बेसिकली स्कीम को अप्रूव कर दिया है वहाँ की कैबिनेट ने, जिसका नाम है मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2023। इसके जरिए जो मॉब लिंचिंग के विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो उनको 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। उसके अलावा जो इंजर्ड पीपल हैं उनको 4 to 6 लाख रुपीस दिए जाएंगे एज अ कंपनसेशन। तो ये जो स्कीम है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है, आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट बेसिकली कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है इस तरीके का स्टेप लेकर के आई है, इस तरीके के स्टेप लिया है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स? निम्नलिखित में से किसने किसान अधिकारों पर पहली संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स ऑफ राइट्स को इनॉग्रेट किया है। तो ये फर्स्ट है ग्लोबल लेवल पर, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया ऑन 12 सितंबर 2023 को। तो आपको ये डेट भी पता होनी चाहिए कि कब बेसिकली इस पर्टिकुलर ये जो सिंपोजियम है इसको इनॉग्रेट किया गया। तो इसको 12 सितंबर 2023 को इनॉग्रेट किया गया। कौन सी दो बॉडीज के द्वारा बेसिकली इस पर्टिकुलर सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज करवाया गया? तो उनके नेम से सेक्रेटरीट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो बॉडीज के द्वारा, दो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्लीज इन फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। इसको होस्ट किसने किया? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। इसमें हाईलाइट किया गया है कि फार्मर्स का जो क्रॉप डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है और हमें किस तरीके से फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स को लिया जा सकता है। तो इस बात पर इंडियन प्रेसिडेंट ने काफी फोकस किया इस पर्टिकुलर सिंपोजियम। इंपॉर्टेंट है काफी, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है अ प्लेयर साइमोना हेलेप has recently been banned from which sport for doping? हाल ही में खिलाड़ी सिमोना हालेप को डोपिंग के कारण किस खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो ये प्लेयर हैं सिमोना हालेप, ये एक टेनिस प्लेयर है। इन्होंने जो एक स्पोर्ट का एंटी डोपिंग प्रोग्राम होता है उसको वायलेट किया है, इसकी वजह से इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है और अब ये इस पर्टिकुलर गेम को नहीं खेल पाएंगे। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं। तो ये एक टेनिस प्लेयर है।
कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस को पूछा था, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। Which country has clinched the title of champion in SAF Under-16 Championship 2023? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन, सबमरीन नंबर 841 has been in use, launched by which country? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। Third question, researchers have made a rare discovery of a white sambar deer in which wildlife sanctuary of India? तो करेक्ट आंसर है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फोर्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड ईवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? करेक्ट आंसर होगा 9 सितंबर। आई होप कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा, तो प्लीज इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताया करिए आप लोग। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। विच कंट्री प्लेज्ड टू एलोकेट $2 billion to Green Climate Fund? Second question, an initiative, Global Biofuel Alliance, is launched by which country? Third question, which bank has unveiled country's first transit card for digital fare payments? Fourth question, NSDC did partnership with which institution to promote skill development in India? तो क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद है कि आप लोग इनके आंसर्स दे पाएंगे, तो प्लीज इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट कि एक लार्ज पॉपुलेशन को इस इनिशिएटिव का बेनिफिट हो सके। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।